मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। बातचीत करेंगे हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा से, जो कि इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद हैं, कुछ अहम इश्यूज़ के ऊपर। हुड्डा साहब, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हुड्डा साहब, जिस प्रकार से अब बड़ौदा चुनाव नज़दीक हैं, उपचुनाव है, उनको लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है? क्योंकि बीजेपी भी कह रही है कि वो विकास और जो काम वो कर रही है उसके दमखम पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और अब के कांग्रेस भारी बहुमत से वहां से जीतेगी, क्योंकि हर वर्ग इस मौजूदा सरकार से रुष्ट है। क्योंकि कोई भी नहीं, कोरोना काल में भी कोई जो राहत देने वाली बात थी किसी को नहीं। आज किसान भी, मजदूर भी, गरीब आदमी, व्यापारी, कर्मचारी सब असंतुष्ट हैं। इसके अलावा हुड्डा साहब, जिस प्रकार से बीजेपी और जेजेपी जो गठबंधन की सरकार है, इनका दावा है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो विकास कार्य हमने करवाए हैं इसके दमखम पर चुनाव लड़ेंगे। आपने भी चुनौती दी है उनको। हाँ, विकास कह रहे कहाँ है विकास? भाई विकास के नाम की तो कुछ चीज़ दिखता नहीं। 6 साल तक तो उनको बड़ौदा याद आया नहीं, और पूरा हरियाणा का विकास कहाँ है? आज कहाँ था हरियाणा, आज कहाँ पहुँच गया? सिर्फ कर्जे में डूबने का काम किया है। हरियाणा ने तरक्की की है भ्रष्टाचार में और क्राइम में और आपकी बेरोजगारी में। ये ज्वलंत मुद्दे हैं और हर व्यक्ति समझते हैं। और अगर इनको इतना ही वो है कि बहुत विकास कराया है, सब वर्ग खुश हैं, तो खुद चुनाव लड़ दें, वो लड़ेंगे, मैं भी लड़ दूंगा। इसके अलावा हुड्डा साहब, जिस प्रकार से फैसला कर देंगे, बड़ौदा के लोग फैसला कर देंगे, 24 तक क्यों इंतजार करेंगे? हुड्डा साहब, इसके अलावा जिस प्रकार से धान घोटाला, गेहूं घोटाला, अब चावल घोटाला, ये चीज़ें सार्वजनिक हो रही हैं, आपने भी ये मुद्दा उठाया है। इसके बारे में कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी? जनता में लेके जाएंगे या क्या स्टेप उठाएंगे? नहीं, हम तो लगातार उठाते रहे हैं। आप एक के बाद एक घोटाला हो रहा है। कभी शराब घोटाला था और फिर अब चावल का नया घोटाला निकला है सैकड़ों करोड़ का। तो एक के बाद एक घोटाला है और सरकार ने किसी की जांच नहीं कराई। शराब का घोटाला जब का खुलासा हुआ, गृह मंत्री ने कहा एसआईटी बनाएंगे, लेकिन जब बनने लगी तो एसईटी बन गई, जिसका कोई मायने नहीं। हाँ, आज पता ही नहीं। शराब तस्करी के मामले में डिप्टी सीएम की ये स्टेटमेंट आई है कि ये शराब चोरी का मामला है, ये तस्करी का मामला नहीं है। तस्करी और क्या होती है? तस्करी का यही है, चोरी कर ली और बेच दी तो तस्करी होगी, और क्या हुआ? अब जिस प्रकार से कैबिनेट में 75% युवकों को जो बेरोजगार हैं उनको प्राइवेट फैक्ट्रियों में रोजगार की बात कही जा रही है, इसका परिणाम कैसे देखते हैं? क्या फैसला ठीक है ये? गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ये फैसला तो पहले से है, 2011 में ईएमपी 2011 में फैसला था पहले से 75% का। लेकिन ये अब ये कह रहे हैं कि मौजूदा फैक्ट्री जो हैं लगे हुए हैं उनमें तो लागू होगी नहीं, अगली लगे फैक्ट्री और लग नहीं रही लोग, बल्कि फैक्ट्रियाँ तो जा रही हैं। वैसे ही गुमराह कर रहे हैं लोग। हुड्डा साहब, कानून व्यवस्था की आपने बात की। जिस प्रकार से कानपुर का जो गैंगस्टर है दुबे, उसके साथी फरीदाबाद में पकड़े जाते हैं, 3 लोगों की गिरफ्तारी की सूचनाएं आ रही हैं। ये एक अपराध जिस प्रकार से पनप रहे हैं, ये सारी चीज़ों पर आपका क्या स्टैंड है? अपराध में तो हरियाणा देश में टॉप में चला गया, अपराध में और बेरोजगारी में। तो अरे जब यहाँ पुलिस जो कानपुर में हुआ, पुलिसकर्मी मारे गए, यहाँ पर भी 2 हमारे पुलिस के बहादुर जवान मारे गए। उनको जो कानून व्यवस्था के रखवाले हैं, और सरकार से हमने कहा था इनको 1-1 करोड़ रुपया दो, इनके परिवार को नौकरी दो ताकि इनका मनोबल ना गिरे। अभी तक कोई सरकार का फैसला नहीं आया। हुड्डा साहब, जिस प्रकार से जो पीटीआई थे 1983 जो निकाले गए, उस मामले में कानूनी कार्रवाइयाँ भी इन लोगों के द्वारा की गई हैं, एफआईआर भी दर्ज हुई है। आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखो, जो हमने यही है कि कोरोना काल है, यहाँ पर सरकार को रोजगार देने का काम करना चाहिए, रोजगार छीनने का नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया भाई इन आदमियों से सिलेक्शन होनी है, तो उनको उनका चार्ज छुड़वाने की क्या जरूरत थी? तो प्रोसेस पूरा करते और इनको काम करने देते। हमारे समय में जो भजनलाल के समय के 1800 सिपाही जो भर्ती किए हुए थे कोर्ट से, हर जगह हमने सबको जेल सुप्रीम लगाया, जेल उनका वार्डन लगाया। तो ये
लोगों को रोजगार देना चाहिए, छीनना चाहिए। ये सरकार जो है ना, इसी वास्ते बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, उस तरफ ध्यान ही नहीं है रोजगार देने का। हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन के जो पूर्व चेयरमैन हैं उनके व उनके सभी सदस्यों के खिलाफ एफआईआर जो दर्ज की गई, इसको किस रूप में देखते हैं आप? एफआईआर क्या होता है? ये तो राजनीति से प्रेरित है। सिर्फ पीटीआई जो है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, उनका ध्यान पलटने के लिए। हुड्डा साहब, अगर बात की जाए मानसून सत्र की, और उसका पीटीआई को नौकरी में लगाने का उसका कोई सवाल नहीं, वो होता रहे तो होगा, लेकिन पीटीआई को तो गलत निकाले, उनको उनके लिए तो कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए सरकार को। आपके हिसाब से, क्योंकि आप 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं हरियाणा के, क्या सरकार को सुझाव देना चाहेंगे, क्या वे आउट हो सकता है इसमें? वे आउट जैसे मैंने बताया, हम नहीं लगाया 1800 भाई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे, और जेपीटी के फैसले में हम जेपीटी वाले लगे नहीं रहे। अपनी संविधानिक शक्तियां का इस्तेमाल करके इनको लगाए। हुड्डा साहब, विधानसभा का जो सत्र, मानसून सत्र आ सकता है अब अगले महीने में, तो उसको लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है? तो सब नीति रणनीति पूरी है, पूरी लड़ाई लड़ेंगे। सरकार का जो है, जो उसका आईना दिखाएंगे, कैसी सरकार है, कहाँ से कहाँ थे 2014 में, कहाँ से कहाँ हमारा प्रदेश पहुँच गया। हुड्डा साहब, जो शैडो कैबिनेट आपने पीछे विधायक दल की जो मीटिंग बुलाई उसमें बनाने की बात की है, उसका किस प्रकार की कार्रवाई रहेगी? शैडो कैबिनेट क्या होती है? आम जनता को समझाना हो तो सरल भाषा में क्या है? तो हमारे साथियों का सुझाव था ये, खासतौर पर जो जवान हैं, और मैं समझता हूँ ठीक सुझाव था। एक जिसमें जिसकी भी जिस महकमे में रुचि है उसकी तय तक पूरी कर दें, और जो भी उसमें सरकार की कार्रवाई कार्य में कमी हो उसको उजागर करें, और बाद में सब इकट्ठे होकर जो है सरकार के ऊपर घेरने का काम करें सरकार को। हुड्डा साहब, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त विपक्ष में है, कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना का जो सारा अभी तक रहा मामला, उसमें सरकार के जो कदम उठाए गए, उसमें आप सहमत हैं, या और भी बढ़िया इसको कदम उठाए जा सकते थे? क्या कदम उठाए जाएं जिससे कि ये चीज़ें कंट्रोल में आए? देखिए, बहुत और भी कदम उठाए जा सकते थे, जैसे पंजाब उठा रहा है। टेस्टिंग की बात है, जब तक टेस्टिंग नहीं होगी, रोज कहते हैं इतनी टेस्टिंग, आज तो टेस्टिंग हो रही, टेस्टिंग नाम तो है, जब तक टेस्टिंग नहीं होगी, सही पिक्चर सामने नहीं आएगी। जो कैजुअलिटी होती हैं, जो डेथ होती हैं, उनको कम कैसे कर सकते हैं? उनको कम सिर्फ टेस्टिंग के द्वारा कर सकते हैं कि शुरू में टेस्टिंग में हो जाए और ऐसे लक्षण दिखाई दिए तो उसी टाइम उसका ट्रीटमेंट हो जाए, जितना हो जाए। जब बिल्कुल हालत बिगड़ जाती है, जब अस्पताल में जाते हैं, पहले से ठीक केयर हो जाए तो डेथ कम हो सकती है, और यही हमारे को प्रयास करना चाहिए। बाकी लोगों ने अनुशासन दिखाया, हरियाणा के लोगों ने, असली श्रेय यहाँ के लोगों को है। हुड्डा साहब, एक सवाल कांग्रेस संगठन से जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि कांग्रेस संगठन अब कुमारी शैलजा जिस प्रकार से प्रदेशाध्यक्ष हैं, लेकिन संगठन अभी भी नहीं बन पा रहा। इसी तरह से अशोक तंवर के कार्यकाल में भी हुआ था, संगठन नहीं बन पा रहा था। संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, आप क्या समझते हैं इसमें? नहीं, संगठन बनेगा, बन जाएगा संगठन। तो ये हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। इनका कहना है कि कोरोना को लेकर सरकार को और सजगता से कदम उठाने चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिले, और आम जनता के प्रयासों से, आम जनता के अपने एक डिसिप्लिन की वजह से अभी तक सभी चीज़ें कंट्रोल में रही हैं। सरकार के इसमें कोई भी प्रयास नहीं है। दूसरी बात इन्होंने अहम कही कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, विपक्ष की भूमिका कांग्रेस अच्छे तरीके से निभा रही है और निभाती रहेगी। शैडो कैबिनेट का सुझाव कुछ युवा विधायकों ने दिया था, इसलिए शैडो कैबिनेट जो है बनाई जा रही है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।